रुशान को पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी खड़ी किए 4 घंटे से जायद हो चुके थे। शायद अभी 2 घंटे और इंतजार करना था। सितम ज़रीफी ये कि रुशान के घर वालों ने पूरी रात बिना बिजली के गुजारी, और ये सिर्फ एक रात और दिन की बात नहीं, बल्कि श्रीलंका में हर खासो आम के दिन रात गुज़िश्ता कई माह से यूं ही गुजर रहे हैं। बल्कि अफसोस की बात तो ये है कि पूरे मुल्क में अद्वियात और बच्चों के दूध समेत आम खाने पीने की अशिया अब अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। पाकिस्तान से ज्यादा खुशहाल मुल्क चंद सालों में इस तकलीफदेह हालत में कैसे पहुंचा? जवाब सादा सा ये है कि फैसला करने वाले हुक्मरानों ने मुल्क की आमदन देखे बगैर अखराजात को पूरा करने के लिए गैर जरूरी कर्जे दुनिया भर से लेना शुरू कर दिए, और अदायगी के वक्त मुल्क की आमदन कम होने की वजह से अदायगियां ना हो सकी। नतीजा, श्रीलंका मुआशी तौर पर दिवालिया हो गया। 2.25 करोड़ आबादी के इस मुल्क से अगर हम पाकिस्तान का मवाजना करें तो यहाँ भी हालात मुख्तलिफ नहीं। अगर पाकिस्तानी हुक्मरान आमदन बढ़ाए बगैर IMF समेत दीगर मुल्कों से मजीद नए कर्जे पुराने कर्जों की अदायगी के लिए लेते रहे तो शायद खुदा न खास्ता अगले 2 से 4 साल में पाकिस्तानियों को भी श्रीलंका जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। श्रीलंका और पाकिस्तान हालात एक जैसे। श्रीलंका की दरामदाद यानी मुल्क में बाहर से चीजें ज्यादा मंगवाई जाती हैं, और कोई भी मुल्क जब अपनी जरूरियात की चीजें अपने मुल्क में बनाने के बजाय दूसरे मुल्कों से मंगवाना शुरू कर दे तो इसे बैरूनी दुनिया को भारी अदायगी बैनुल अक़वामी करेंसी यानी डॉलर में करनी होती है। ये सूरत हाल उस वक्त खराब होने लगती है जब अपने मुल्क की तैयार प्रोडक्ट्स की मिकदार कम होने लगे और बाहर से मंगवाई गई चीजें यानी दरामदाद बढ़ जाएं। यही सूरत हाल श्रीलंका में हुई, जहां सिर्फ जनवरी 2022 में इंपोर्ट यानी बाहर से मंगवाए गए सामान की कीमत के तौर पर तकरीबन 2200 मिलियन डॉलर अदा किए गए, जबकि एक्सपोर्ट सिर्फ 1100 मिलियन डॉलर की थी, यानी नुकसान 1100 मिलियन डॉलर का था, जो 50% बनता है। साल 2022 जनवरी, बरामदाद 1100 मिलियन डॉलर, दरामदाद 2200 मिलियन डॉलर, नुकसान 1100 डॉलर। ऐसे नुकसान को पूरा करने के लिए IMF समेत दीगर बैनुल अक़वामी इदारों की मदद ली जाती है, लेकिन अगर एक मुल्क ने पहले ही बाहरी कर्जे ले लिए हों और उनकी किस्तों की अदायगी भी मुश्किल हो तो मजीद नए कर्जे नहीं दिए जाते। नतीजतन दरामदाद का बिल डॉलरों में अदा करने के लिए जहां पैसे नहीं बचते तो बाहर से आने वाली अशिया मंगवाना खत्म या मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर पुराने कर्जों पर सूद की किस्तें अदा करने के पैसे भी न बचें तो ऐसी सूरत हाल में वो मुल्क मुआशी तौर पर दिवालिया हो जाता है। दिवालिया होने पर एक मुल्क को क्या कीमत अदा करनी पड़ती है, तो जानिए। नए कर्जों की सहूलत खत्म हो जाती है, चलती मईशत की तबाही शुरू। नए कर्जे ना मिलने पर चलती हुई मुल्की मईशत मजीद तबाही का शिकार हो जाती है। करेंसी की तबाही और महंगाई में इजाफा नाकाबिले यकीन। मुल्की करेंसी की कदर रोजाना की बुनियाद पर गिरना शुरू हो जाती है, यानी जो पेट्रोल 1 लीटर 150 रुपए का होगा वो 2 माह बाद 500 रुपए से भी ऊपर जा सकता है, और ऐन मुमकिन है कि घंटों तवील कतारों में लगने के बाद भी पेट्रोल ना मिले। बैरूनी दुनिया में सामान और असासों की जब्ती। दिवालिया होने की सूरत में बैरूनी दुनिया इस मुल्क का तिजारती सामान जब्त करना शुरू कर देती है, और मुल्की और बहरी हवाई जहाज कई ममालिक में जब्त कर लिए जाते हैं। बेरोजगारी और महंगाई का जिन बोतल से बाहर। बेरोजगारी और महंगाई हद से ज्यादा बढ़ जाती है और ये दोनों चीजें बढ़कर काबू से बाहर हो जाती हैं, और सूरत हाल अगले 10 साल में भी बेहतर होना नामुमकिन हो जाता है। बिजली और तेल के बगैर जिंदगी।
पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो जाती है और मुल्क में ईंधन की कमी की वजह से बिजली का संगीन बहरान पैदा हो सकता है। बिजली मुकम्मल बंद या फिर 18 से 20 घंटों की लोड शेडिंग जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी मार्च में $6 बिलियन की इंपोर्ट और $3 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट की, जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अगर आज श्रीलंका के हालात से सबक हासिल ना किया और मुस्तकबिल की प्लानिंग सख्त अंदाज में ना की तो खुदा ना करे पाकिस्तान भी आने वाले 2 से 4 साल में ऐसे हालात का शिकार हो सकता है। ऐसे हालात में ना मौजूदा सियासतदान अवामी लीडर रहेंगे और ना ही उनकी सियासी पार्टी।